उसने सोचा कि मरने से अच्छा है घर वापस लौटा जाए, और वो घर वापस आ गया। घर पर सब बहुत खुश हुए कि चलो अच्छा है तुम वापस आ गए। इसके बाद उससे पूछा कि अब तुम क्या करोगे लाइफ में। तो उसने बोला पिताजी के साथ गैराज में काम करूँगा। गैराज में काम करते करते 2.5 साल हो गए। वो काम के साथ साथ मोटिवेशनल किताबें भी, सेल्फ हेल्प बुक, बायोग्राफी भी पढ़ता रहता था। लोग कहते थे कि पागल है तू, तो अच्छी भली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी छोड़ दी और अब देख तू किस हाल में है। इससे अच्छा तो तू नौकरी कर लेता। लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता था, बस मुस्कुराता रहता था। अब उसे पता था कि जीवन में उसे करना क्या है या बनना क्या है। एक दिन उसकी जिंदगी फिर बदली। 2.5 साल के बाद वही हुआ जो अक्सर होता है। उसके पिता के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर बहस हुई, जो कि नहीं होना था, लेकिन डेस्टिनी में लिख रहा था इसलिए हुई। उसने दुकान पर जाना छोड़ दिया। जब उसके पिताजी ने पूछा कि तुम पक्का दुकान नहीं जाओगे, उसने बोला मैं पक्का, मैं अब दुकान नहीं जाऊंगा। इसके बाद अगले दिन सुबह वो लड़का फिर से भाग गया, लेकिन इस बार वो सिटी में ही था। जब काफ़ी टाइम हो गया तो उसके घर वाले यहाँ वहाँ ढूंढने लगे, जबकि वो लड़का एक इंस्टीट्यूट में दिन भर पढ़ता रहा। उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। जब शाम को घर आया तो सबने पूछा क्या हो गया, कहाँ थे दिन भर से। उसने बोला मुझे बस मैकेनिक नहीं बनना, कुछ और बनना है। तो सबने बोला ठीक है। वो फिर से दिल लगाकर पढ़ने लगा और 1 साल बाद सिंडिकेट बैंक में सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसने इसे भी छोड़ दिया। इस पर सब लोग बोलने लगे कि तू सच में पागल हो गया है। इस बार भी उसने किसी से कुछ नहीं बोला। उसे पता था कि उसे क्या करना है या लाइफ में क्या बनना है। कुछ समय बाद उसने खुद का इंस्टीट्यूट खोला जिसका नाम चेंज एकेडमी था, जहां पर वो बच्चों को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराते थे। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उसे पता था कि उसे करना क्या है। उसने अपने सिटी में ही बच्चों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया। वो बच्चों की तैयारी कराने के साथ साथ उन्हें मोटिवेट करने लगा। उनसे बोलता था कि अपनी जिंदगी में वो काम करना जिसे करने में मन लगे, जिसे करने में मजा आए, जिसे करने में आपको कभी थकान महसूस ना हो। लोग उससे कहते थे कि पागल हो क्या, अबे तुम तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाते हो, फिर ऐसा क्यों बोलते हो कि लाइफ में वो काम करना जिसमें मन लगे। उसने बोला कि ये मेरा धंधा नहीं है, मैं इंसान को इंसान बनाना सिखाना चाहता हूँ कि जिंदगी को कैसे जिया जाए। इसके बाद उसे समझ में आया कि वो इससे कुछ बड़ा और बेहतर कर सकता है। तो उसने अपने तीनों इंस्टीट्यूट बंद कर दिए, अपने कैरियर को दांव पर लगा दिया। जहां लोग उस शहर में 25,000 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात समझते थे, जबकि ये लड़का अपने इंस्टीट्यूट से हर महीने 1 लाख से ऊपर रुपए कमाता था। इसके बावजूद बंद कर दिए। तो इस पर भी बहुत सारे लोग और स्टूडेंट्स बोले कि अब तो ये सचमुच पागल हो गया है, अपना जमा जमाया बिजनेस बंद कर दिया, कैमरा और माइक खरीद लिया है, शादियों में क्या शूटिंग करेगा। लेकिन इस बार भी हर बार की तरह उसने किसी से कुछ नहीं बोला, केवल मुस्कुराया। अपना कैमरा और माइक लेकर वो अपने कमरे में बैठ गया। यहीं से उसकी शुरुआत हुई यूट्यूब की जर्नी की। उसे पता था कि उसे क्या करना है, वो आगे बढ़ता गया। उसे 4 महीने हो गए वीडियो बनाते बनाते। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको पता होगा कि शुरुआत में ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब वीडियो डालते हैं तो व्यू नहीं मिलते, लाइक नहीं मिलते, लोग आपके वीडियो को शेयर नहीं करते, बहुत दुख होता है। लेकिन उसे अपने आप पर पूरा विश्वास था कि उसे क्या करना है। उसे पता था कि उसकी मंजिल कहाँ है, इसलिए वो लगातार वीडियो डालता रहा। और हुआ ये कि 5 महीने बाद उसका एक वीडियो वायरल हो गया। उसे 6.3 मिलियन लोगों के द्वारा सिर्फ 15 दिनों के अंदर देखा गया। उसकी आवाज़ हर हिंदुस्तानी के पास पहुंच गई। लोग उसे उसकी आवाज़ के कारण जानने लगे। वो यहीं पर नहीं रुका, उसने और वीडियो डाले, वो और पॉपुलर होता गया। उसे रेडियो स्टेशन, न्यूज़पेपर, टॉक शो, मैगजीन से ऑफर आने लगे। इस घटना से उसकी पूरी तरह जिंदगी बदल गई। उसने जो सपना देखा था उसे पूरा कर दिखाया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महेंद्र दोगने की, जिन्हें हम एमडी मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। अब आप सभी लोग ये जानने के लिए एक्साइटमेंट होंगे कि कैसे महेंद्र दोगने सफल हुए।
इतनी परेशानियों के बावजूद। तो मैं आपको ये 4 बातें बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। पहली, हमेशा खुद पर विश्वास करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम शुरू करते हैं तो हम फेल होते हैं, गिरते हैं। कई लोग वहीं पर पड़े रहते हैं, जिंदगी में सोचते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में किसी पर भी विश्वास करें या ना करें, लेकिन सबसे पहले खुद पर विश्वास करें। दूसरी, खुद को कभी सस्ते में मत बिकने देना। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में गोल्स बनाने बैठते हैं तो बहुत छोटे छोटे से गोल बना लेते हैं और फिर सोचते हैं कि ये भी हम कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि खुद पर विश्वास नहीं होता। दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अपने आप को और अपने सपनों को कभी भी लिमिटेड नहीं कीजिए, उन्हें बड़ा बनाइए और अपने आप को कभी भी सस्ते में मत बिकने दीजिए। तीसरी, लोग क्या कहेंगे। आप चाहे जो कर लो, लोग बुराई करना कभी बंद नहीं करेंगे, लेकिन हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, सफलता हासिल करना है तो हमें लोगों के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जितने मुंह उतनी बात होती है। इसलिए हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटा रहना चाहिए। चौथी, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा याद रखना कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनना। हमेशा खुश रहोगे। अगर आपको लगता है कि सक्सेस के लिए डेस्टिनी की जरूरत पड़ती है, यदि आपको लगता है हाँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो ने आपके जीवन में 1% भी वैल्यू ऐड की हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।